everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on Alvaro, which is the first cyclone of the year 2024 that recently hits Madagascar island. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आइलैंड है ये साउथ अफ्रीका के राइट में ही है, जस्ट इंडियन ओशियन में मदागास्कर आइलैंड। तो वहीं पर ही अल्वारो जो साइक्लोन है रिसेंटली हिट किया है उसने इन द ईयर 2024 में। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे, सारी बातें करेंगे एंड ये जो साइक्लोन है कैसे हिट किया है एंड ये कब आया था एंड इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज अल्वारो साइक्लोन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। ये जो साइक्लोन है इसका नेम है अल्वारो साइक्लोन। इसकी वजह से क्या हुआ है, तेज हवा चली है, हैवी रेन हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लैंडफॉल भी हुआ है नियर मोरबे इन मदागास्कर ऑन 1 जनवरी। ओके, तो 1 जनवरी को ये जो साइक्लोन है ये आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका है, इसी के जस्ट राइट में ये लोकेटेड है मदागास्कर आइलैंड। तो यहीं पे इसने हिट किया है। ये जो आप इंडियन ओशियन देख रहे हैं यहीं पर इसी के आसपास, आइलैंड के आसपास मदागास्कर में। तो ये जो है ये नियर मोरबे इन मदागास्कर में आया है ये अल्वारो साइक्लोन एंड इसकी वजह से बहुत विंड चली हैं, तेज हवाएं चली हैं, हैवी रेनफॉल हुई है, उसकी वजह से कई जगह पर लैंडफॉल भी हुए हैं। ये बहुत ही तेज साइक्लोन आया था एंड ये जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है अल्वारो, जिसकी वजह से लैंडफॉल हुई है इन साउथ वेस्ट मदागास्कर ऑन जनवरी 1, 2024, बिकमिंग द फर्स्ट साइक्लोन टू इम्पैक्ट द आइलैंड नेशन इन द ऑनगोइंग 2023 to 2024 साइक्लोन सीजन। ओके, तो ये है फर्स्ट साइक्लोन, आपको याद रखना होगा। एंड ये कौन सी लोकेशन पे आया है, ये आया है साउथ वेस्ट मदागास्कर आइलैंड में। ओके, एंड ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिलेटेड टू मदागास्कर आइलैंड एंड ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट की न्यूज़ है। तो इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मदागास्कर के बारे में। तो ये जो आइलैंड है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन के पास है एंड यहाँ पे सदर्न अफ्रीका है कॉन्टिनेंट। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल आता है वो है मोजाम्बिक चैनल। ओके, एंड वन मोर पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड हियर दैट मदागास्कर आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। ओके, तो इंडियन ओशियन का आपसे अगर पूछा जाए कि बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है तो वो होगा मदागास्कर आइलैंड। एंड यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं मदागास्कर से रिलेटेड जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स में। ओके, तो मदागास्कर आइलैंड यहाँ पे आप 4th कर लीजिएगा, इट इज़ द 4th। ओके, तो मदागास्कर आइलैंड इज द 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड विद लैंड मास ऑफ 5,87,000 किलोमीटर एंड 25.6 मिलियन इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो रहते हैं। ओके, तो ये है ऑल ओवर वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट आइलैंड। ओके, and it is an island country that is located in the Indian Ocean off the coast of Southern Africa। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका है, तो ये साउथ अफ्रीका के जस्ट राइट में ही आपको दिखेगा मदागास्कर आइलैंड। ओके, नेक्स्ट वन इज आफ्टर द ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया एंड बोर्नियो द आइलैंड ऑफ मदागास्कर इज कंसिडर्ड टू बी द 4th बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा आइलैंड आता है वो है ग्रीनलैंड, सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है न्यू गिनिया एंड 3rd नंबर पे जो आता है वो है बोर्नियो आइलैंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो 5th हमारा जो बिगेस्ट आइलैंड है वो हो जाएगा मदागास्कर आइलैंड। ओके, विच इज इन द इंडियन ओशन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है मदागास्कर इज द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री बिहाइंड ओनली इंडोनेशिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिगेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है तो 2nd बिगेस्ट आइलैंड कंट्री जो होगी, जो लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है वो होगी मदागास्कर, उससे जो 1st नंबर पे होगी वो होगी इंडोनेशिया। यहाँ पे याद रखिएगा आपसे लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री की बात की जा रही है एंड यहाँ पे जो है लार्जेस्ट आइलैंड की बात की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, तो ये 2nd नंबर पे आ जाएगा लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री मदागास्कर एंड 1st नंबर पे जो होगी वो होगी इंडोनेशिया एंड सबसे अगर पूछा जाए 4th लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है ऑल ओवर वर्ल्ड में तो वो होगा मदागास्कर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू मदागास्कर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ करंट साइक्लोन अल्वारो। तो ये जो साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाएगा। इस एरिया में जो भी साइक्लोन आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोले जाते हैं जिसका नेम है अल्वारो। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा साइक्लोन अल्वारो हैज़ अफेक्टेड ओवर 16,100 पीपल सो फार विद एटलीस्ट 5 रिपोर्टेड डेथ। तो अभी रिसेंटली
डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो टोटल 5 डेथ हो चुकी हैं इस अल्वारो साइक्लोन की वजह से, एंड 8400 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, मतलब अपनी जगह से कहीं और जाके वो लोग रह रहे हैं अभी इन द सदर्न अफ्रीका कंट्री नोन फॉर वनीला एंड लेमूर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो सदर्न अफ्रीका में जो पॉपुलेशन रहती है तो उनका नेम है ये वनीला एंड लेमूर पॉपुलेशन। इसी पॉपुलेशन को इसने अफेक्ट किया है, इम्पैक्ट किया है, एंड जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं अपनी लोकेशन से, एक्चुअल लोकेशन से। एंड ये जो एक्चुअल डेथ टोल है ये हायर भी देखा जा सकता है। कुछ दिनों बाद अगर आप ये डेटा देखेंगे तो इसमें इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ये जो साइक्लोन है ये अभी भी आ रहा है उस एरिया में। ओके, एंड यहाँ पे आप एक बात और याद रखिएगा, ये जो सदर्न ईस्टर्न जो कोस्ट है यहाँ पे एक और पिछले साल एक साइक्लोन आया था जिसका नेम था फ्रेडी। तो ये पिछले साल February 21, 2023 में आया था। इसकी वजह से भी एटलीस्ट 19,000 पीपल वर डिस्प्लेस्ड एंड 17 लोग किल हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन फ्रेडी। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये इस लोकेशन पे ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इस एरिया के लोगों को, पॉपुलेशन को। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो साइक्लोन है अल्वारो साइक्लोन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके, तो आप याद रखिएगा सारी चीज़ें। एंड अगर आपको और देखना है कि इसने किस किस रीजन को इम्पैक्ट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सदर्न अफ्रीका में, ये मदागास्कर के पास ये जो लोकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके नेम्स पढ़ सकते हैं। तो इस एरिया को ये वर्स्ट हिट रीजन्स हैं ऑफ मदागास्कर इन द वेक ऑफ द अल्वारो। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको इवैक्यूएट करने में, एंड वहाँ पे जो रेन वाटर है जो इकट्ठा होता जा रहा है उसको ड्रेन कैसे करें सी की तरफ व्हेन इट रेन्स इन एरियाज लाइक मोरबे प्रोविंस वेयर अल्वारो मेड लैंडफॉल अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है इसकी वजह से लैंडफॉल भी हुई है कई ज़्यादा, एंड जो पानी है वो इकट्ठा होता जा रहा है। उनको नहीं समझ आ रहा कि वहाँ पे जो ये जो रेन वाटर है वो कैसे सी में ड्रेन किया जाए, एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है वहाँ पे कि लोगों को कैसे इवैक्यूएट करें क्योंकि पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर वो लेवल जो है उसका इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें देखी जा रही हैं एंड स्टैग्नेंट वाटर की प्रॉब्लम देखी जा रही है कि उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जा रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रेसर विच इज़ एब्रिविएटेड एज REPRESA, and it simply stands for Resilience and Preparedness to Tropical Cyclones Across Southern Africa। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिप्रेसा है ये सिंपली एक प्रोजेक्ट है जिसके अंडर टोटल 3 पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं अक्रॉस साउथ अफ्रीका, द UK एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो ये जो तीनों ही हैं, इन तीनों ने ही ये जो प्रोजेक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था रिप्रेसा। तो ये मेनली किस लिए है, तो ये मेनली है साइक्लोन से रिलेटेड। अगर इस रीजन में साउथ अफ्रीका रीजन में कोई भी साइक्लोन आ जाता है तो उससे उसे कैसे टैकल किया जाए ईजिली, एंड वहाँ से लोगों को कैसे रिकवर किया जाए क्विकली फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रॉम दैट साइक्लोन्स। ओके, एंड ये जो रिप्रेसा है ये एक प्रोजेक्ट है, आप याद रखिएगा ये इन तीनों ने कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था, द साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड ये जो रिप्रेसा है ये प्रिपेयर्ड रहेगा, प्रिपेयर्ड करेगा लोगों को, मतलब उससे कैसे टैकल किया जाए अगर वहाँ पे कोई भी साइक्लोन आ जाता है। एंड ये जो रिप्रेसा है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जब जो साइक्लोन आया था फ्रेडी साउथ अफ्रीका रीजन में, तो वहाँ पे उसको टैकल करने के लिए ये रिप्रेसा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो वहाँ पे बहुत ही वो खतरनाक वाला साइक्लोन आया था फ्रेडी। उसके बाद ये जो फिर से ट्रॉपिकल जो साइक्लोन आया है साउथ अफ्रीका में, अल्वारो साइक्लोन मदागास्कर रीजन में, जो वहाँ पे जो आइलैंड है, तो उसको टैकल करने के लिए ये फिर से पिक्चर में आया है रिप्रेसा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दे विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसके अंडर ये चीज़ों से ये लोग टैकल करेंगे साइक्लोन से। तो इसमें ये मदद करेंगे डिज़ाइन करने में अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्फॉर्म बाय द लोकल कंटेक्स्ट। तो जैसे ही कोई भी साइक्लोन आने वाला है तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे, अर्ली वार्निंग दे देंगे उस सिस्टम के ज़रिए कि यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है एंड इस लोकेशन को इवैक्यूएट जल्द से जल्द कर दिया जाए ताकि वहाँ पे कोई भी लोग फंसे ना रहें। ओके, एंड ये ऑपरेशनलाइजिंग करेगा मल्टी हैजार्ड इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट। ओके, एंड ये स्ट्रेस टेस्टिंग एंटिसिपेटरी एक्शन प्लान करेगा, एंड ये क्लाइमेट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएगा, प्लानिंग करेगा कि कैसे कन्फ्लिक्ट, माइग्रेशन एंड वायलेंस को कैसे टैकल किया जाए, ईजिली रिजॉल्व किया जाए,
एंड इट ऑल्सो कंटेक्स स्पेसिफिक क्लाइमेट अडाप्शन प्लान्स। ओके, तो ये जो रिप्रेसा है ये मेनली साइक्लोन से रिलेटेड है, एंड ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं सदर्न अफ्रीका में उसको टैकल करने में ये मदद करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड रिप्रेसा ये जो टर्म है ये भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivesh Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.